नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसमें हम लोग पूरा लूसेंट को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लूसेंट खेलकूद पार्ट 2। अगला है इसमें कुश्ती। 708 ईसा पूर्व में यूनानियों ने अपने ओलंपिक में कुश्ती को शामिल किया। कुल मिलाकर कुश्ती 50 प्रकार के होते हैं। 50 प्रकार के कुश्ती होते हैं। ओलंपिक में ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती आर्मेचर होती है। इस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे है। परिमाप अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 9 मीटर व्यास का एक गोलाकार प्रतियोगिता क्षेत्र तथा 1 मीटर व्यास का एक केंद्रीय वृत्त होता है। गद्दे पर आयोजित मुकाबले में 1:1 मीटर व्यास का ऊंचा गद्दा रहता है। प्रमुख खेल या शब्दावली: हिब, हप नेल्सन, क्रैडल, डबल नेल्सन, टाइम कीपर, डॉग फॉल, मैट, ब्रिज, कॉशन, कैसलिंग, एक्टिव, अटैक, रिबाउट, होल्ड, हेडलॉक, ये सब कुश्ती से संबंधित हैं। अगला है शतरंज। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि भारत में यह खेल ईसा बाद 7वीं सदी में शुरू हुआ। द फेडरेशन इंटरनेशनल डे चेस फिडे इस खेल को नियंत्रित करता है तथा हर 2 साल में एक बार विश्व चैंपियनशिप तय करने के लिए प्रतियोगिता कराती है। खेल के समान इसके बोर्ड को चेकर बोर्ड कहते हैं, जिसमें 64 वर्ग बने होते हैं। 8 ऊर्ध्वाधर, 8 क्षैतिज पंक्ति। इसके वर्ग 2 विपरीत रंगों से रंगे होते हैं। हर खिलाड़ी के पास अलग अलग रंग के 16 चेसमैन होते हैं। प्रमुख शब्दावली: शतरंज के शब्दावली है बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, फिडे, नाइट, एलोरेटिंग, रैंक, कौशल, कैसल, पीसेज, चेक। ये सब सारे शब्द शतरंज से संबंधित हैं। अगला है गोल्फ। आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। आधुनिक गोल्फ में पुरुषों के ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं: मास्टर ओपन, यूनाइटेड स्टेट्स ओपन, ब्रिटिश ओपन और प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका चैंपियनशिप। टी वह समतल भूमि जहां से पहला शॉट लगाया जाता है, टी कहलाता है। परिमाप: गोल्फ कोर्स 125 से 175 एकड़ तक होता है। बॉल का वजन 45.9 ग्राम और परिधि 4.27 सेंटीमीटर होता है। छिद्र का व्यास 4 इंच का होता है। प्रमुख शब्दावली: खेल शब्दावली: बोगी, फोरसम, स्टाइमी, स्टाइमी टी, पुटहॉल, निवालिक, कैडी, लिम्स, आयरन, पुटिंग, दी ग्रीन, बंकर, कोर्स, लाई, पोस्ट, बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस। ये सब शब्द गोल्फ से संबंधित हैं। अगला है वाटर पोलो। यह खेल सन 1860 में इंग्लैंड में शुरू हुआ था। इस खेल को शुरू करने का श्रेय मुख्यतः ग्लासगो के विलियम विल्सन को जाता है। ग्लासगो के विलियम विल्सन को जाता है। पहली आधिकारिक प्रतियोगिता 1874 में लंदन में हुई, जबकि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1890 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो बोर्ड का गठन 1950 ईस्वी में खेल के नियम बनाने के लिए हुआ। परिमाप: इनके लिए 20 से 30 मीटर लंबा एवं
8 से 20 मीटर चौड़ा पानी का क्षेत्र चाहिए। गेंद का वजन 400 ग्राम से 450 ग्राम के बीच होना चाहिए। गोल पोस्ट समानता 3 मीटर चौड़ा तथा पानी की सतह से 0.9 मीटर ऊंचा होना चाहिए। प्रमुख खेल और शब्दावली: 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन, गोल लाइन, कैपस, पर्सनल, फॉल्ट, बॉल अंडर, ईसर लेसिंग शब्द वाटर पोलो से संबंधित हैं। अगला है बेसबॉल। यह खेल 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में विकसित हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसकी खोज अबनेर डबलडे ने सन 1839 में किया। इस खेल के नियमों को अलेक्जेंडर कार्टराइट ने लिखा। वह खिलाड़ी जो बॉल को बैटर के लिए फेंकता है पिचर कहलाता है। परिमाप: बैट गोलीय होता है जिसकी लंबाई 42 इंच होती है तथा व्यास 2.75 इंच होता है। प्रत्येक बेस की दूरी 90 फीट होती है। बेस की दूरी कर्ण सहित 127 फीट होती है। प्रमुख शब्दावली: होम, डायमंड, होम, डायमंड, पिचर, होम रन, बेसमैन, आइट, स्ट्राइक एंड रबर सारे शब्द बेसबॉल से संबंधित हैं। मेजर ध्यानचंद का उपनाम हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। उड़न पड़ी पीटी उषा को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहा जाता है। फ्लाइंग फिश माइकल फिलिप्स को कहा जाता है। सुपर मॉम मैरी कॉम को कहा जाता है। पाकेर डायनमो लिएंडर पेस को कहा जाता है। बंगाल टाइगर सौरव गांगुली को कहा जाता है। लाइटनिंग किंग विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है। द बॉल राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। टर्मिनेटर हरभजन सिंह को कहा जाता है। टारपीडो इयान थोरपे को कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस महेश भूपति और लिएंडर पेस को कहा जाता है। ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। डेनिस द मिनोस आंद्रे अगासी को कहा जाता है। अगला है बिलियर्ड्स। वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स तथा स्नूकर एसोसिएशन इस खेल को नियंत्रित करता है। परिमाप: इस खेल का टेबल समानता 3.7 मीटर लंबा तथा 1.85 मीटर चौड़ा होता है तथा 3 फीट ऊंचा होता है। इसकी गेंद हाथी के दांत की या टिकाऊ प्लास्टिक की बनी होती है जिसका वजन 150 ग्राम से 210 ग्राम के बीच होता है। क्यू मजबूत लकड़ी का बना होता है जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से 145 सेंटीमीटर के बीच होता है। प्रमुख शब्दावली है क्यू, क्यू, जिगर, ब्रेकपॉट, इनलक, इन ऑफ, कैंसा, बोल्टिंग, हैजर्ड इसमें बिलियर्ड से संबंधित है। अगला है राइफल शूटिंग। प्रमुख खेल शब्दावली: टारगेट शूटिंग से संबंधित है। बुल्स आई, मजल फलग, स्किट शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग। अगला है खो खो। परिमाण है खो खो का मैदान 27 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा होता है जबकि इस मैदान की कुल लंबाई 29 मीटर चौड़ाई 16 मीटर होती है। इसमें 8 क्रॉस लाइन होता है 16x30 का 16x30 का होता है। प्रमुख खेल शब्दावली: चेंज खो खो से संबंधित है। एक्टिव, चेजर, रनर्स फिजो, कालसेन खो खो से संबंधित है। अगला है तैराकी। द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एमेच्योर तैराकी एवं अन्य सभी गैर पेशेवर जल क्रीड़ाओं से संचालित करती है जल क्रीड़ाओं को संचालित करती है। परिमाप:
लंबी दूरी की तैराकी के लिए लंबी दूरी की तैराकी के लिए 50 मीटर लंबा जलाशय जिसमें 6, 8 या 10 लेन होनी चाहिए। छोटी दूरी की तैराकी के लिए 25 मीटर लंबा जलाशय जिसमें 5, 4, 5 या 8 लेन होनी चाहिए। जलाशय में पानी की गहराई 9 मीटर होनी चाहिए। इसका तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होनी चाहिए। प्रमुख शब्दावली है तैराकी से संबंधित: फ्रंट क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, जेन, स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक आदि तैराकी से संबंधित है। अगला है कबड्डी। कबड्डी को 1923 में औपचारिक नियम मिले और 1950 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन की स्थापना की गई। दो दोनों टीमों में कुल 12-12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 7-7 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं। मैच की अवधि पुरुष के लिए 40 मिनट की और महिलाओं के लिए 30 मिनट की होती है। खेल का मैदान पुरुषों के लिए 13 × 10 मीटर का होता है और महिलाओं के लिए 12 × 8 मीटर का होता है। हर रेड का समय सीमा 30 सेकंड तय है। यदि रेडर इस समय सांस छोड़ दे या पकड़ा जाए तो वह आउट हो जाता है और विपक्षी को अंक मिल जाता है। 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप मुंबई में आयोजित किया गया था। 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप मुंबई में हुआ था। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना 2014 से हुई है। प्रमुख खेल और शब्दावली: ब्लॉक लाइन कबड्डी से संबंधित है। रेडर कबड्डी से संबंधित है। एंकल होल्ड, बॉक लाइन, बोनस लाइन, चांट, कॉर्नर, डच लाइन, मार्च लाइन, टू और डाई रेड, एंटी एंटी रेड। अगला है मुक्केबाजी। रिंग की लंबाई और चौड़ाई कम से कम 4.9 बाई 4.9 मीटर स्क्वायर तथा अधिक से अधिक 6.1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। प्रमुख खेल की शब्दावली: पंच, अपरकट, राउंड, जैब, हुक, रिंग ब्रेक, नॉकडाउन, नॉकआउट, हिटिंग बिल्लो, बेल, बेल्ट, ब्लो, बाउंस आदि। ओलंपिक खेल में मुक्केबाजी स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीकी के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है। मैराथन दौड़। अगला है मैराथन दौड़। मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर होता है। अगला है विभिन्न खेल तथा उनसे संबंधित प्रमुख कप और ट्रॉफी। हॉकी से संबंधित क्या क्या है? बेटन कप हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी हॉकी, आगा खां कप हॉकी, बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी। बेगम रसूल ट्रॉफी महिला खेल में दिया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। गुरु नानक चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी, नेहरू ट्रॉफी हॉकी, सिंधिया गोल्ड कप हॉकी, मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। बेलिंगटन कप, बेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। बेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी कप हॉकी से संबंधित है। अगला है फुटबॉल। डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल, डूरन कप फुटबॉल से संबंधित है। रोबर्ट्स कप फुटबॉल से, बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, आईएफए शील्ड फुटबॉल से, सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल से संबंधित है। आशुतोष मुखर्जी कप फुटबॉल से, मरडेका कप फुटबॉल से। अगला है क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से,
रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट से, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से, जीडी बिरला ट्रॉफी क्रिकेट से, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी क्रिकेट से। अगला है टेबल टेनिस से, बर्ना बेले कप, जयलक्ष्मी कप, इलेक्ट्रा गोल्ड कप, सब टेनिस से संबंधित है। राजकुमारी चैलेंज कप, रामानुज ट्रॉफी का संबंध टेबल टेनिस से है। अगला है बैडमिंटन से, नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप। नारंग, चड्डा, अमृत बैडमिंटन से संबंधित है। बास्केटबॉल, अगला है बास्केटबॉल, बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप बास्केटबॉल से, फेडरेशन कप बास्केटबॉल से। ब्रिज से संबंधित है, राम निवास लुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है? होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। पोलो से एजरा कप, पोलो से पृथ्वी सिंह कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, पोलो से राधा मोहन कप, पोलो से क्लासिक कप, पोलो से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित है, बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, सब है जो गोल्फ से संबंधित है। अगला है जिम्नास्टिक से, चाइना कप, चाइना कप है जिम्नास्टिक से संबंधित है। टेबल टेनिस का कॉर्बिलॉन कप महिलाओं का और स्वेथलिंग कप पुरुषों का विश्व कप है। केरल में प्रतिवर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बालाम काली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कायाल में किया जाता है। अगला है प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। खेल है खिलाड़ियों की संख्या, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल 15 खिलाड़ी, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी। अगला है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। अमेरिका के बेसबॉल, स्पेन के सांड युद्ध, आइस हॉकी कनाडा के आइस हॉकी, भारत के हॉकी, रूस के फुटबॉल या शतरंज, स्कॉटलैंड के रग्बी फुटबॉल, भूटान के तीरंदाजी, चीन के टेबल टेनिस, फ्रांस के फुटबॉल, नेपाल के दंडी बियो, इंग्लैंड के क्रिकेट, जापान के जूडो, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट, पाकिस्तान के हॉकी, मलेशिया के बैडमिंटन, बांग्लादेश के कबड्डी, श्रीलंका के वॉलीबॉल, इंडोनेशिया के बैडमिंटन और ब्राज़ील के फुटबॉल। 8वां है प्रसिद्ध खेल मैदान तथा उससे संबंधित खेल। JL नेहरू स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। स्टेडियम दिल्ली में है, एथलेटिक्स के लिए प्रसिद्ध है। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है, शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है, हॉकी खेला जाता है यहाँ। बाराबती स्टेडियम कटक में है, कटक कहाँ है? उड़ीसा में, ये क्रिकेट खेला जाता है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, क्रिकेट से संबंधित है। ईडन गार्डन कोलकाता, क्रिकेट से संबंधित है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, क्रिकेट से संबंधित है। इप्सम ब्रिटेन में है, डर्बी रेस के लिए प्रसिद्ध है। लॉर्ड्स, ओवल और लीड्स ये ब्रिटेन में है, क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। विंबलडन लॉन टेनिस के लिए प्रसिद्ध है, लंदन में है। ब्रुकलैंड फुटबॉल से संबंधित है, इंग्लैंड में है। ब्रुकलैंड इंग्लैंड। इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम के लिए प्रसिद्ध है, दिल्ली में है। एंट्री स्टेडियम घुड़दौड़ इंग्लैंड में है, एंट्री स्टेडियम घोड़ा दौड़ने वाला। हर्लिंघम पोलो से संबंधित है, हर्लिंघम स्टेडियम पोलो से संबंधित है, इंग्लैंड में है। ब्रुकलिन बेसबॉल से संबंधित है, ब्रुकलिन स्टेडियम न्यूयॉर्क में है। सैंडी लॉज स्टेडियम गोल्फ से संबंधित है, स्कॉटलैंड में है।
युवा भारती स्टेडियम फुटबॉल से खेल से संबंधित है, कोलकाता में। युवा भारती स्टेडियम। पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है, क्रिकेट से संबंधित है। अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है, दिल्ली में। नेशनल स्टेडियम हॉकी से संबंधित है, दिल्ली में। नेशनल स्टेडियम हॉकी से संबंधित है, ये मुंबई में है। हॉकी स्टेडियम दिल्ली में भी है और मुंबई में भी है। ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में है। ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में क्रिकेट से संबंधित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, क्रिकेट खेला जाता है। पटनी मार्ट लेक, पटनी मार्ट लेक नौका दौड़ से संबंधित है, इंग्लैंड में है। हेडिंगले स्टेडियम क्रिकेट खेला जाता है, ये ब्रिटेन में है। हेडिंगले स्टेडियम ब्रिटेन में है। ब्लैक हीथ स्टेडियम लंदन में है, ब्लैक हीथ लंदन में है। रग्बी फुटबॉल खेला जाता है, ब्लैक हीथ रग्बी फुटबॉल के लिए। वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल के लिए लंदन में है। टिबंकहम रग्बी फुटबॉल के लिए है, लंदन में। टिबंकहम इंग्लैंड में है। टिबंकहम रग्बी फुटबॉल के लिए। टेंट ब्रिज क्रिकेट के लिए है, इंग्लैंड में। टेंट ब्रिज स्टेडियम इंग्लैंड। व्हाइट सिटी स्टेडियम कुत्तों की दौड़ के लिए है, इंग्लैंड में है। यांकी स्टेडियम बॉक्सिंग से संबंधित है, न्यूयॉर्क में। फॉरेस्ट हिल फॉरेस्ट हिल टेनिस से संबंधित है, न्यूयॉर्क में है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट से संबंधित है, दिल्ली में। चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, क्रिकेट से संबंधित है। इंदिरा गांधी स्टेडियम और युवा भारती स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, इसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं। इसे साल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है, यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। साल्ट लेक स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसमें 1,20,000 लोग बैठ सकते हैं। अगला है विभिन्न खेलों से संबंधित खेल परिसर। डायमंड परिसर है, डायमंड बेसबॉल का। गोल्फ किसमें खेला जाता है, कोर्स में खेला जाता है। टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है, बोर्ड पर खेला जाता है। जूडो कराटे मैट पर खेला जाता है। साइकिलिंग बेलोड्रम में खेला जाता है। एथलेटिक्स ट्रैक पर किया जाता है, एथलेटिक ट्रैक पर किया जाता है। निशानेबाजी रेंज निशानेबाजी निशानेबाजी रेंज। तीरंदाजी रेंज। कोर्ट टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट में खेला जाता है। स्केटिंग रिंग में किया जाता है। मुक्केबाजी रिंग में किया जाता है। तैराकी तैराकी पूल में किया जाता है। बॉलिंग एली। घुड़सवारी एरीना। पोलो, फुटबॉल, हॉकी सब फील्ड में खेला जाता है। क्रिकेट और रग्बी पिच पर खेला जाता है। कर्लिंग रिंक में खेला जाता है। आइस हॉकी रिंक, बाउल्स, ग्रीन्स सब परिसर है। कौन खेल कहाँ खेला जाता है, उसे क्या कहते हैं। खेलों से संबंधित पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसे 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू किया गया था, जिसे 6 अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। यह पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपया दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं ध्यानचंद पुरस्कार विजेता राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोचों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यह ट्रॉफी 1956-57 में शुरू की गई थी। यह चल बेइज्जती और अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। इसे फिर से हासिल करने वाले विश्वविद्यालय को ट्रॉफी की प्रतिकृति भी दी जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपए का और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। अगला है क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। इसे वर्ष 2002 में गठित किया गया था। इसमें नगद पुरस्कार 10 लाख रुपए है। पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बावजूद भी खेल की उन्नति के लिए योगदान करते रहे हैं। प्रत्येक वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला है अर्जुन पुरस्कार। 1961 में आरंभ किया गया था और इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। खिलाड़ी को न केवल उत्कृष्टता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 वर्षों में और उस वर्ष में जिससे पुरस्कार की सिफारिश की गई है लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए, बल्कि नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन का भाव दर्शाया होना चाहिए। 2001 में यह पुरस्कार केवल उन विभागों को दिया जाएगा जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं। ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियन विभाग और स्वदेशी खेल, शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए खेल। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसे 1985 में आरंभ किया गया। इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कराने में समर्थ बनाया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पहला, द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन काल। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित जीवन काल के लिए 15 लाख एवं नियमित कार्य के लिए 10 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रदान किया जाता है। एक वर्ष में 5 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जा सकते। प्रतियोगिता में कम से कम 180 दिन पहले से पदक विजेताओं को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों को भी नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रशिक्षित खिलाड़ी को जितनी पुरस्कार राशि दी जाती है उसके प्रशिक्षक को उसकी 50% राशि पुरस्कार में दी जाती है। यदि एक से अधिक प्रशिक्षक हो तो पुरस्कार राशि को समान रूप से बांट दिया जाता है। अगला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा खेल विकास में किए गए योगदान की सराहना करने के उद्देश्य से सरकार ने 2009 से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक एक नए पुरस्कार की शुरुआत की है, जिसमें 4 श्रेणियां हैं। उभरती युवा प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व के जरिए खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों के रोजगार और खेल कल्याण उपायों और विकास के लिए खेल। इन सभी श्रेणियों में इस पुरस्कार के तहत एक प्रशंसा पत्र और एक ट्रॉफी दी जाती है। इसमें कोई नगद पुरस्कार की राशि नहीं दी जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष। वर्ष 2007 से खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष कर दिया गया। इस कोष की स्थापना 1982 में की गई थी ताकि वर्षों पहले देश को गौरव दिलाने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता की जा सके। यह सहायता उन्हें दी जाती है जिनकी सालाना आमदनी सभी स्रोतों से 2 लाख से कम है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेता और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार। खेल का नाम है जो व्यक्ति स्वर्ण पदक जीतते हैं, रजत पदक जीतते हैं और कांस्य पदक जीतते हैं, उन्हें कितना कितना राशि दिया जाता है। ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन में स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख, उसके बाद 50 लाख, उसके बाद है 30 लाख।
एशियाई खेल के लिए स्वर्ण पदक को 30 लाख, रजत को 20 लाख और कांस्य पदक को 10 लाख। राष्ट्रमंडल खेल में 30 लाख स्वर्ण पदक, 20 लाख रजत पदक, 10 लाख कांस्य पदक। विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप स्वर्ण पदक 40 लाख, रजत पदक 25 लाख और कांस्य पदक 15 लाख। विश्व चैंपियनशिप विश्व कप स्वर्ण पदक 20 लाख, रजत 14, कांस्य 8 लाख। विश्व चैंपियनशिप साल में जो एक बार होता है। स्वर्ण पदक 10 लाख, रजत 5 लाख, कांस्य 4 लाख। एशियन चैंपियनशिप स्वर्ण पदक के 15 लाख, रजत पदक के 10 लाख और कांस्य पदक को 5 लाख। एशियन चैंपियनशिप स्वर्ण पदक 7.5 लाख, रजत पदक 5 लाख, कांस्य पदक 2.5 लाख। एशियन चैंपियनशिप स्वर्ण पदक 3.25 लाख, 3.75 लाख, रजत पदक 2.5 लाख और 1.25 लाख है कांस्य पदक वाले को। अगला है राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 15 लाख स्वर्ण पदक, 10 लाख रजत पदक, 5 लाख कांस्य पदक। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 7.5 लाख स्वर्ण पदक, 5 लाख मिलता है रजत पदक वाले को और 2.5 लाख मिलता है और 2.5 लाख मिलता है रजत पदक वाले को। राष्ट्रमंडल खेल 3.25 लाख, 2.5 लाख रजत पदक और 2.25 लाख कांस्य पदक को। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल 4.25 लाख स्वर्ण पदक, 2.5 लाख रजत पदक और 2.25 लाख कांस्य पदक। श्रेणी बी पैरा स्पोर्ट्स में पैरा ओलंपिक गेम्स स्वर्ण पदक जीतते हैं उसे 75 लाख दिया जाता है, रजत पदक में 50 लाख दिया जाता है, कांस्य पदक में 30 लाख दिया जाता है। पैरा एशियन गेम में 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख। राष्ट्रमंडल खेल 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख। आईपीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो 2 साल में 2 बार होते हैं, 2 साल में 1 बार होते हैं, 20 लाख, 14 लाख और 8 लाख। आईपीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप सालाना आयोजित होता है, 10 लाख, 7 लाख, 4 लाख। दृष्टि बाधितों के खेल के लिए IBSA वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जो जीतते हैं 10 लाख, रजत पदक में 7 लाख, कांस्य पदक में 4 लाख। श्रेणी घ बधिरों के लिए खेल बधिर ओलंपिक खेल स्वर्ण पदक में 15 लाख, रजत पदक में 10 लाख और कांस्य पदक में 5 लाख। अगला है विशेष ओलंपिक खेल जैसे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन स्वर्ण पदक पुरस्कार रजत स्वर्ण पदक में 5 लाख, रजत पदक 3 लाख और कांस्य पदक में 1 लाख। अगला श्रेणी है बाधितों के लिए क्रिकेट विश्व कप दृष्टि बाधितों के लिए क्रिकेट विश्व कप पुरस्कार की राशि है 5 लाख। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना यह योजना 1994 में शुरू की गई थी। इस योजना के अनुसार वे खिलाड़ी जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और पैरा ओलंपिक खेल, पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं, जिनकी आयु 30 वर्ष हो चुकी है और सक्रिय खेल कैरियर से रिटायर हो चुके हैं, वे जीवन भर के लिए पेंशन पाने योग्य हैं। अप्रैल 2018 से पेंशन की दरें 2 गुनी कर दी गई है। पेंशन की बढ़ी हुई दरें निम्न प्रकार की है।
ओलंपिक खेल पैरा ओलंपिक खेल में पदक विजेता को 20,000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलता है। ओलंपिक में विश्व कप, ओलंपिक में एशियाई खेलों के विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 16,000 रुपये पर मंथ मिलता है। ओलंपिक और एशियाई खेलों में विश्व कप के रजत पदक और कांस्य पदक विजेता को 14,000 रुपये दी जाती है। एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, पैरा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को 14,000, एशियाई, राष्ट्रमंडल, पैरा एशियाई खेलों के रजत पदक और कांस्य पदक विजेता को 12,000 दिया जाता है। 4 साल में एक बार आयोजित होने वाले विश्व कप चैंपियनशिप को ही माना जाता है। यह पेंशन 30 वर्ष की आयु होने पर जीवन भर के लिए दिया जाता है। इस योजना का संचालन जिमा बीमन निगम कंपनी करती है। भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, स्थापना 1928 में, मुख्यालय मुंबई। हॉकी इंडिया 2009 में, मुख्यालय मुंबई। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 1937, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ, स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली। अखिल भारतीय टेनिस संघ, अखिल भारतीय टेनिस संघ, स्थापना 1920, मुख्यालय दिल्ली। भारतीय बैडमिंटन संघ, स्थापना 1934, मुख्यालय नई दिल्ली। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, स्थापना 1951, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। भारतीय मुक्केबाज महासंघ 1951 में, स्थापना नई दिल्ली में, मुख्यालय है। बंगाल हॉकी एसोसिएशन, स्थापना 1908 में, इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन की स्थापना 1950 में हुआ है। भारतीय खेल प्राधिकरण एक सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संगठन है। इसे भारत में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए ही स्थापित किया गया है। इसके कई क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु, गांधीनगर, चंडीगढ़, कोलकाता, इम्फाल, गुवाहाटी, भोपाल, मुंबई, लखनऊ, सोनीपत में है। इसके 2 प्रमुख शैक्षणिक केंद्र हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला व लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तिरुवनंतपुरम में है। भारत के कुछ अन्य खेल प्रशिक्षण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट डोनापाला। दूसरा है नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया मुंबई में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मुंबई में। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुणे में है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट मुंबई पुणे में है, पुणे में है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर पुणे में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिकिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिकिंग माउंटियरिंग बारामूला जम्मू कश्मीर में है। गवर्नमेंट ऑफ आर्ट एंड स्पोर्ट्स कॉलेज जालंधर पंजाब में है। जिंदल स्पोर्ट्स गुड़गांव में हरियाणा। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल में है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में शुरू की गई थी। मिजोरम में खेलों को उद्योग का दर्जा मिला है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।